अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख तो नहीं सकते हैं पर उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है। इसे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद बिल्कुल मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो या उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध करके एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से इतने मजबूत बना लो कि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो, इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपसे खुद ब खुद बात करें और आपका सम्मान भी करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो तो सुबह जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कोई और तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता है, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे का दर्द कोई भी नहीं जानता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखो ताकि दुख दूर अपने आप होते चले जाएंगे। ये हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो उसको दो तरह से सोचो। वो व्यक्ति यदि महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता है। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द सारी परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा और तुम अपने कर्म पे पूरी तरह से ध्यान देने लगोगे। हर रोज़ रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपको ज़िंदगी खुशनुमा जैसी लगने लगेगी और ये बनता भी चला जाएगा। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें 1 मिनट में नष्ट कर सकती हैं। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को न हमारे धन की ज़रूरत है, ना ही तन की।
उसको तो सिर्फ हमारे पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए हमें कुछ भी छोड़ने के लिए वो कभी नहीं कहते हैं, बस कहते हैं मन से विकार छोड़ो, गलत और गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला समय है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर ही होगा। यही एक सोच हम सब के जीवन में कभी निराशा नहीं होने देती है। झूठ कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए दिल से बार बार भगवान को धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्द ही कई गुना होने लग जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटता चला गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर जी मिले वो भी छूट गए, संगी साथी राधा भी छूटी, गोकुल और फिर मथुरा भी छूट गया। कहने का मतलब जिंदगी भर उनसे कुछ न कुछ छूटता ही रहा। तो हमसे और आपसे अगर जीवन में कुछ छूट भी जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कृष्ण भगवान जी से अगर नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान, सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। जब सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण भगवान से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार कर रहे हों। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि आप में उस व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखने वाली नज़र है आपके पास हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, आपके मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो हमेशा, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी नहीं छोड़ना और कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, क्योंकि गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलता है ना प्यार। और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा या कोई चीज़ आपकी किस्मत में होगी तो वो खुद आपके पास चल के आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानो, एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में निरंतर अच्छाइयाँ और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधित और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए
अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। आपकी वाणी ये दूसरा है, क्योंकि आपकी वाणी का मिठास होना, अच्छा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। बोलना तो हर इंसान 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर कब, किसके सामने, कैसे बोलना है, ये ज़िंदगी भर नहीं समझ पाता है। और जिसे भी ये समझ आ गया तो समझ लो, उसे सफल होने से और खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पिता से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और माँ से अच्छा कोई छांव नहीं है इस दुनिया में। इस मतलबी दुनिया में किसी से मतलब मत रखो। अगर मतलब ही रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे, और मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मायने रखता है जीवन में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। जय श्री कृष्ण।